मसीहा में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप सभी को जय मसीह की। तो समय और परिस्थितियां बदलते रहते हैं, मौसम बदलता है और इस सब कुछ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम इसे रोक नहीं सकते। ना चाहते हुए भी हमें ये सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है और हम ये सब कुछ मान लेते हैं। तो अब जो समय चल रहा है, जो परिस्थितियां हैं, इन सब से हम सभी वाकिफ हैं। ये सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए हम डर जाते हैं कि कहीं ये सब कुछ हमारे साथ ना हो जाए। लोग डर डर कर जी रहे हैं। तो कई बार आप ये भी सोचते हैं कि लोगों की जो हालात है, जो परिस्थिति है, उससे हम कई गुना बेहतर है, हम सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति करते हैं। आमीन। तो ऐसे भी मैंने कई लोगों के पास सुना है, वे कहते हैं कि आज तक हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा नहीं होने वाला, हमें कोरोना नहीं होगा। तो क्या दोस्तों, जो लोग कोरोना महामारी का शिकार हुए हैं, कोरोना से मर गए हैं, तो क्या वे लोग बुरे थे, महापापी थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है। हम इस संसार में आए हैं तो दुख, तकलीफ, समस्या, पीड़ा, क्लेश हमें भुगतना पड़ेगा। ईसा मसीह को भी पीड़ा हुआ था, है ना? प्राण पीड़ा जो ये संसार से मिला था, हमने ही दिया था, मगर ईसा मसीह ने उस पीड़ा पर, दुख संकट पर और इस संसार पर विजय प्राप्त किया है। और ये महत्वपूर्ण बात है। हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 16 वर्ड्स 33 पद में ईसा मसीह कहते हैं, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग्स सो दैट इन मी यू मे हैव पीस। इन द वर्ल्ड you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amen. मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। आमीन। तो ईसा मसीह ये महत्वपूर्ण बातें हमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, मेरी शांति तुम अपने अंदर बनाए रखो। और दोस्तों, जब भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, बीमारियाँ हमें होती है तो सबसे पहले हम अपनी शांति गंवा देते हैं, हमारी शांति खो जाती है, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और प्रभु कहते हैं कि इस संसार में तुम्हें क्लेश भुगतना पड़ेगा, पीड़ा, बीमारियां, तकलीफ, दुख, ये सब भुगतना पड़ेगा, क्लेश भुगतना पड़ेगा, मगर तुम ढारस रखो, धीरज रखो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाई है। ईसा मसीह चाहते कि हम भी इस संसार के दुख, तकलीफ, पीड़ा पर, बीमारी पर, कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करें। मगर कैसे? ये तो दोस्तों तभी संभव है जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु में बने हुए रहते हैं, तब हमारे अंदर प्रभु की शांति बनी हुई रहती है और हमारे अंदर हम उस शक्ति को प्राप्त करते हैं जिससे हम इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। महामारी, बीमारियां, शैतान को हराकर
विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमें शक्ति मिलती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक डॉक्टर ने अपना अनुभव शेयर किया था। डॉक्टर को कोरोना हुआ था। डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज किया करते थे। तो उन्होंने वैक्सीन लिया था। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा या हमें सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन लेने से हमें कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ जाता है। हम संकट से, उस विपद से टल जाता है और हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वैक्सीन लेने के बाद हमारे अंदर वो शक्ति आती है जिससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं, उसे मात कर सकते हैं। और वो डॉक्टर ठीक हो गए और उन्होंने लोगों को बताया कि आप लोग वैक्सीन लें। वैक्सीन लेने में आनाकानी मत कीजिए और ना वैक्सीन लेने में लापरवाही बरतें। ठीक उसी तरह जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, प्रभु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं और प्रभु में रहते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, तब हमारे अंदर वो शांति बनी रहती है। हमारे अंदर हम वो शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे संसार के दुख, संकट, पीड़ाओं से हम उभर पाते हैं। बीमारियों से, कोरोना महामारी से लड़ने की शक्ति हम में आती है और हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय और परिस्थिति के अनुसार समस्या सभी को है। आपको है, मुझे भी है। कोरोना घर घर में अपना दखल दे रहा है। कोरोना नहीं है तो कुछ और समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, कल क्या खाए ये चिंता होती है। फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया, काम धंधा बंद, लोगों से मिल नहीं पाते, बातें नहीं कर पाते, बाहर नहीं जा पाते और ऐसे में लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो दोस्तों, आप अपने परिवार में खुश रहे, आप एक्टिव रहे, आप गाना गाए, डांस करें, कुछ अच्छा खाना बनाकर सभी को खिलाए, लोगों को हंसाते रहे, हंसते रहे, बच्चों के साथ खेले और शाम के टाइम सभी मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, प्रभु आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।